अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है और इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम अनंत भी है। इस त्योहार को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत अनंत फल देने वाला माना गया है। इस व्रत को रखने से ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है। मान्यता है कि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही पांडव सभी कष्टों से मुक्त हो गए थे। इस बार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को है। अनंत सूत्र बांधने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इस व्रत से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में साफ सफाई करके स्नान कर फिर भगवान नारायण को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा घर में चौकी पर वस्त्र बिछाकर भगवान नारायण की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक कलश भी जरूर रखें। कलश में अष्टदल कमल रखें। भगवान विष्णु के सामने अनंत रक्षा सूत्र रखें। ध्यान रखें कि घर में जितने भी सदस्य हैं उतने ही रक्षा सूत्र आज के दिन आपको रखने चाहिए। अब भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें। आप चाहें तो पंडित जी से भी आज के दिन पूजा करा सकते हैं। कपास या फिर रेशम के धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने इस अनंत सूत्र को रखा जाता है। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। फिर नारायण भगवान का ध्यान करके ओम अनंताय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जब सारी पूजा हो जाए तो व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। कपूर जलाकर आरती उतारें। इसके बाद पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। अनंत सूत्र जितने परिवार में सदस्य हैं सभी को जरूर बांधना चाहिए। इसके बाद यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, नहीं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनंत सूत्र बांधने के बारे में बताया है कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में ध्यान करते हुए धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। पहले में श्री अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा की जाती है। अनंत सूत्र को 14 दिन तक बांधा जाता है। इस अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गृहस्थों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि कौंडिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधे हुए देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनकी बाजू से निकालकर इसे जला दिया था, जिससे ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा था। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनपति बना दिया था। अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में सब कुछ खो चुके हो तो अनंत चतुर्दशी के दिन सच्चे मन, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके अगर यह धागा बांधते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो फिर से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ पढ़ता या सुनता है तब भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक हैं। 14 लोकों की रचना के बाद इनके संरक्षण और पालन के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अनंत को 14 लोक और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। अनंत सूत्र आपकी रक्षा भी करता है, इसलिए इसे रक्षा कवच भी कहते हैं। वैसे तो अनंत सूत्र को 14 दिन के लिए ही अपने हाथ में बांधा जाता है। अगर आप 14 दिन के लिए नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो अनंत चतुर्दशी के ठीक अगले दिन भी आप अनंत सूत्र को खोलकर विसर्जित कर सकते हैं। अनंत सूत्र को रात में सोते समय उतार देना चाहिए और फिर अगले दिन नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि साफ जल में ही अनंत सूत्र का विसर्जन करना चाहिए। आज के दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, जैसे कि यदि आपने अनंत सूत्र धारण किया हुआ है तो उसे गलती से भी ना तोड़ें और ना ही उसे टूटने दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए और जो लोग आज के दिन व्रत रखते हैं उन्हें नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही यमुना जी और शेषनाग की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि बिना शेषनाग और यमुना जी की पूजा के आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी गई है। ना तो नाखून, बाल इत्यादि काटे, ना ही किसी तरह की जीव हत्या आज के दिन करें, किसी पशु पक्षी को सताएं ना, और ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार का क्रोध या अपशब्द नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। जिस तरह से रक्षाबंधन के दिन राखी को केवल कलाई में ही धारण किया जाता है, उसी तरह से आज अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र को भी बाईं या दाईं भुजा में ही धारण किया जाता है। अगर आप अनंत सूत्र को पूरे 1 साल तक धारण कर सकते हो तो आप 1 साल तक जरूर धारण करें और अगली चतुर्दशी पर उसका विसर्जन करके फिर आप नया अनंत सूत्र अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के लिए सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ देखकर अपने वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चलने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों, राजाओं तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। ये देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपनी माता के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहे, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। फिर ऐसा ही होगा कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आया। इतने में ही सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके बाद राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ कर दिया। कपट से उनके राज्य को खुद हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा मैं किस व्रत को करूं जिससे आपकी कृपा से मेरा हित हो सके। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है, क्या तक्षक सर्प है, या फिर परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपया कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपल
दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे युधिष्ठिर, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अनंत चतुर्दशी व्रत का महात्म्य और इस व्रत का विधान सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपको कथा भी सुननी हो तो हमारे चैनल पर कथा की वीडियो अलग से अपलोडेड है, आप जरूर सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।